में मात्र एक जीवित है, जिसका नाम है दुर्योधन। दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार किया है भीम ने, और आज दुर्योधन रणभूमि में असहाय पड़ा हुआ है। और वहीं पर दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा आ जाते हैं। कहते हैं कि अरे मित्र, ये तेरी दुर्दशा किसने की? तो दुर्योधन कहता है कि मित्र, अगर तुम अपनी मित्रता निभाना चाहते हो तो आज सारे पांडवों का वध कर दो। मैं सारे पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। अश्वत्थामा क्रोध की अग्नि में जलता हुआ पांडवों की शिविर की ओर जाता है और शिविर में पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया और उन 5 बच्चों के 5 सिरों को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचता है रणभूमि में और कहता है कि अरे मित्र, मैंने अपनी मित्रता निभाई। दुर्योधन कहता है कि मैं 5 पांडवों के सिरों को देखना चाहता हूँ। तो चंद्रमा की थोड़ी थोड़ी उजियाली थी। वहीं दुर्योधन पीछे से अपने हाथ को निकाल कर कहता है कि लो पुत्र, ये 5 पांडवों के सिर हैं। तो जैसे ही दुर्योधन ने उन सिरों को देखा है तो देख करके रोने लगा कि अरे मित्र, तूने ये क्या किया? तूने तो हमारे कुल का ही नाश कर दिया। मैंने तो तुझसे ये कहा था कि मैं पांडवों की मृत्यु देखना चाहता हूँ, लेकिन तूने तो हमारे वंश का ही नाश कर दिया। इधर द्रौपदी शिविर में आती है तो 5 पुत्रों का सर कटा हुआ देखकर रुदन करने लगती है। जोर जोर से विलाप कर रही है द्रौपदी। इधर विहार करके भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों के साथ शिविर में आते हैं तो द्रौपदी को रोया हुआ देखते हुए बोलते हैं कि अरे द्रौपदी, रुदन क्यों कर रही हो? द्रौपदी कहती है कि मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे पुत्रों की इस तरह हत्या की। भगवान कहने लगे कि बहन, तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जो कार्य होना होता है वो होकर ही रहता है। आज अर्जुन चले हैं और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के पास जाकर के उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में युद्ध होता है। अंत में अश्वत्थामा
को पकड़ करके अपने रथ से बांध करके लाते हैं और जा करके द्रौपदी के पास खड़ा कर दिया और कहा कि ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। ये तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला है, तुम इसको जो चाहे सजा दे सकती हो। अर्जुन, कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये बाल हत्यारा है, इसको तुम मार भी दो और छोड़ भी दो। भगवान श्री कृष्ण की बातें अर्जुन की समझ में आ गई और अश्वत्थामा के मस्तक पर जो जन्मजात मणि थी, उस मणि को निकाला और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। बाल हत्यारे को सजा भी दी और मारा भी नहीं, उसको सजा भी दे दी। इधर अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, जिस समय अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर जा रहा है